बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं के अध्याय 5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का प्रश्न है, मूसला जड़ों में पाए जाने वाले विभिन्न रूपांतरणों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं पौधों में दो प्रकार की जड़ें पाई जाती है। पहला है मूसला जड़, दूसरा अपस्थानिक जड़। हम बात कर रहे हैं मूसला जड़ों की। मूसला जड़ों का रूपांतरण। तो मूसला जड़ों में मुख्यतः दो कार्यों के लिए रूपांतरण पाया जाता है। पहला भोजन संग्रहण के लिए, दूसरा श्वसन के लिए। पहला हम देखते हैं भोजन संग्रहण के लिए रूपांतरण। कुछ मूसला जड़ें खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके फूलकर मांसल हो जाती है और अलग अलग आकार ग्रहण कर लेती है। इस संग्रहित भोज्य सामग्री का उपयोग पौधे अपने विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। इन रूपांतरणों का नामकरण जड़ के अलग अलग आकार के आधार पर किया जाता है। जैसे पहला शंक्वाकार। इसमें जड़ आधार से अग्रस्त भाग तक क्रमशः पतली होती जाती है। इनका आधार भाग सबसे मोटा और अग्रभाग सबसे पतला होता है। उदाहरण गाजर। दूसरा तरकुरों। यह जड़ बीच में मोटी और दोनों सिरों की ओर क्रमशः पतली होती जाती है। उदाहरण मूली। तीसरा कुंभी रोग। इस जड़ का ऊपरी भाग बहुत अधिक फूला लेकिन अग्रभाग एकदम पतला होता है। उदाहरण शलजम और चुकंदर। दूसरा श्वसन के लिए रूपांतरण। श्वसन के लिए भी कुछ जड़ें रूपांतरित हो जाती है, खास करके ऐसी जड़ें जो दलदल में उगने वाले पौधे में पाई जाती है। चूंकि ऐसे स्थानों पर भूमि में वायु की कमी रहती है, अतः श्वसन क्रिया हेतु पौधों को अपने स्वभाव के विपरीत विकसित होकर भूमि के ऊपर आना पड़ता है। भूमि के ऊपर विकसित इस ऊर्ध्वाधर भाग को श्वसन मूल कहते हैं। इन श्वसन मूलों में अनेक वातरंध्र पाए जाते हैं। इन्हीं रंध्रों से वायुमंडलीय ऑक्सीजन जड़ों में प्रवेश करके वायु की कमी को पूरा करती है। इस प्रकार की जड़ें बंगाल के सुंदरवन में उगने वाले पौधों में पाई जाती है। उदाहरण राइजोफेरा।